हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसी का ये करिकुलम मीनिंग एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाते हैं और नॉलेज करिकुलम में भी इस सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलम के बारे में, उनके पाठ्यक्रम के बारे में, और साथ ही साथ बातेंगे कि सिलेबस जो यूनिट है वो क्या होता है, तो इनके बारे में जानेंगे। करिकुलम, सिलेबस और यूनिट, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम करिकुलम की बात करते हैं। इसका अगर मतलब निकालना जाए तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, करिकुलम का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से वर्ड आया है, तो ये जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। ये क्यूरेजे लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्यूरिनी का मतलब है रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। अब यहाँ पर क्यूरिनी का मतलब होता है रेस कोर्स, यानी दौड़ का मैदान। एक दौड़ का मैदान होता है, चाहे वह घोड़ों के लिए चाहे ह्यूमन बीइंग के लिए हो। अगर आपको मैदान में एक बाउंडेशन होती है, लिमिट कर दी जाती है कि आपको इसी मैदान में दौड़ना है, आपको इससे बाहर नहीं निकलना, तो आपके लिए एक रास्ता डिसाइड हो जाता है कि आपको दौड़ लगानी है और आपको इसी रास्ते से दौड़ लगानी है। वहाँ पर आपकी बाउंड्रीज बना दी जाती है प्रॉपर तरीके से। रेस कोर्स में जो घोड़े होते हैं, बाउंड्री बना जाती है, आप उसी बाउंड्री में, उसी लिमिटेशन में दौड़ते हैं और अपने रेस को कंटिन्यू करते हैं। तो वही यहाँ पे करिकुलम का भी मतलब यही है कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, अगर शिक्षा का जो है, शिक्षा में क्या पढ़ना है, कब करना है, कैसे करना है, तो इसको आपकी एक बाउंडेशन मिल जाती है। हर क्लास में, हर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक करिकुलम दे दिया जाता है कि आपको इस क्लास में ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें पढ़नी है। और साथ ही साथ एक बार और बात ध्यान देने वाली है कि ये चीज़ें पढ़नी है, इसी समय पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है। तो एक ये टीचिंग मेथड ओवरऑल, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, तो एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में आपके करिकुलम क्या है, मतलब आपकी बाउंडेशन बताता है कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है। आपकी जो शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा दौड़ है तो करिकुलम आपका दौड़ का मैदान है। शिक्षा अगर दौड़ है तो करिकुलम आपका दौड़ का मैदान है। आगे हम देखते हैं करिकुलम की डेफिनेशन। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा अगर दौड़ है तो पाठ्यक्रम है दौड़ का मैदान है। वो डिसाइड करता है कि आपको उस दौड़ में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिसे छात्रों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वे मार्ग है जिस पर छात्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चलते हैं। मतलब करिकुलम वे मार्ग है जिस पर छात्र अपनी शिक्षा के जो उनका एम होता है उसको अचीव करने के लिए उस पाथ पे चलते हैं। करिकुलम एक पाथ है, रास्ता है जिसके जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उस पर चलकर अपने एम्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संकीर्ण अर्थ में पाठ्यक्रम का अर्थ केवल अध्ययन का पाठ्यक्रम है जो विभिन्न विषयों का या ज्ञान की सीमा निर्धारित करता है। संकीर्ण का अर्थ निकालना चाहे तो छोटे से मतलब में ये कह सकते हैं कि करिकुलम एक सिलेबस है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाए कि ये आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
इस स्टैंडर्ड में, और ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो आपको इसको सिलेबस मान सकते हैं संकीर्ण अर्थ में। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में बात करें, जो इसका रियल मीनिंग है पाठ्यक्रम का, वो ये होता है कि करिकुलम पाठ्यक्रम में सभी गतिविधियाँ और अनुभव शामिल है जो एक बच्चा कक्षा में या खेल के मैदान के बाहर, परीक्षालयों में, पुस्तकालयों में, बगीचों में, शैक्षिक दौरे में आदि से गुजरता है। आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटी है जो क्लास के टाइम पर करेंगे, क्लास टाइम के ड्यूरिंग जो करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, वो सभी एक्टिविटी इसमें शामिल होती हैं। साथ ही साथ अनुभव, क्या क्या अनुभव आप अपने क्लास से लेके जाएंगे, वो अनुभव, मतलब कि जो करिकुलम में वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। सभी एक्टिविटी को, अनुभवों को इंक्लूड किया जाता है जो बच्चे अपने क्लास के अंदर और क्लासरूम के बाहर जो एक्सपीरियंस को लेके जाते हैं, गुजरते हैं उससे। क्लासरूम के बाहर से मतलब है लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, एजुकेशनल गार्डन में, कोई एजुकेशनल टूर हो रहा है, उसमें जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी एक्सपीरियंस को प्राप्त कर रहा है, उन सभी एक्सपीरियंस को, एक्टिविटी को शामिल किया जाता है करिकुलम में। आप नॉर्मल तो बोल सकते हैं, करिकुलम को सिलेबस बोल दिया जाता है, जो आपके सामने पूरा ईयर का करिकुलम होता है जो आपको पढ़ना है। लेकिन करिकुलम ये नहीं होता, करिकुलम का व्यापक अर्थ भी होता है। उसके साथ साथ आपकी सारी एक्टिविटी को भी, सभी एक्सपीरियंस को भी जो आप क्लास में लेते हैं, वो सभी एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया जाता है, क्लास में भी, क्लास से बाहर भी, प्लेग्राउंड में, क्लास के बाहर मतलब प्लेग्राउंड में, लेबोरेटरी में जाके सीख रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके सीख रहे हैं, गार्डन में जाके सीख रहे हैं, तो जो सीख रहे हो वो होता है। तो आपका कुल मिलाकर करिकुलम आपका क्या है, एक आउटलाइन, कोर्स का आउटलाइन, आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं कि आपको, आपके इसको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, सीखने के अनुभव, इन निर्देशों को प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाना है। मतलब आपको कौन कौन सी लर्निंग, करिकुलम आपका क्या है, करिकुलम इक्वल टू कोर्स आउटलाइन प्लस ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी यूज फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। करिकुलम क्या है, कोर्स की आउटलाइन दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव दे देते कि आपको उसको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, टू बी यूज फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो एक डेफिनेशन दी थी एच रॉबर्ट बेक और डब्ल्यू वॉल्टर कुक ने। इन्होंने कहा था करिकुलम इज द सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट चिल्ड्रन हैव इन द स्कूल। ये करिकुलम क्या है, उन सभी एजुकेशनल एक्सपीरियंस का, शैक्षिक अनुभवों का योग है जो कोई भी बच्चा अपने स्कूल में प्राप्त करता है। अलग अलग वैज्ञानिक और विद्वानों ने अलग अलग अपने अलग अलग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की और यूनिट की, पाठ्य वस्तु और इकाई की। सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है, ये सिलेबस गिव्स ए मोर फोकस आउटलाइन फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर और ज़्यादा फोकस आउटलाइन देता है कि इस सब्जेक्ट में आपका ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब आपके सिलेबस में जाता है। यूनिट की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, सिस्टमैटिक वे में बनाने के लिए उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में, यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक्स होती है उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, कि किसी बुक्स में 4 यूनिट है, किसी में 5 यूनिट है। हर यूनिट पे आपको कुछ चैप्टर देखने को मिलते हैं।
जो कि एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आप देखिए कि एक यूनिट के अंदर जितने चैप्टर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये क्या होती है कि आप अपने सिलेबस को आसान बनाने के लिए, सिस्टमेटिक वे में बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए जब आपको उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट। For the systematic, arrange, easy and effective teaching and learning of the subject, it is divided into various segments or unit. Each and every unit has some chapter or lesson which are correlated, जो आपस में एक दूसरे से correlated होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम की। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या होने चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं पाठ्यक्रम के। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर, शिक्षकों को दिशा प्रदान करता। आप टीचर से, एज ए टीचर आप किसी क्लास में जाते हैं, अगर आप 5th क्लास में जा रहे हैं तो आप उस क्लास में क्या पढ़ाना है, आपको कैसे पढ़ता पड़ेगा। आपके करिकुलम से ही तो पता चलेगा कि आपको पढ़ाना क्या, आपका कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या एक्सपीरियंस बच्चे को देने, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी, वो सब कैसे पता चलेगा, एक करिकुलम से के थ्रू पता चलेगा। तो करिकुलम के वे में टीचर्स को एक दिशा प्रदान होती है कि हमें इस तरह से काम करना है। टू गाइड द स्कूल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशनल प्रोसेस, आप जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसके एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। तो आपका जो उसका पूरा प्रोसेस है किस तरीके से होना चाहिए। अगर टूर वगैरह करना है तो जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है वही ऑर्गेनाइज़ कराएगा। तो स्कूल मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्या टाइमिंग रखनी है, कैसे टाइमिंग रखनी है, एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में अच्छे से बना सके, उसको बेहतर बना सके, तो इसको गाइड करना। टू असिस्ट द टीचर इन अरेंजिंग वेरियस को करिकुलर एक्टिविटी, विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की व्यवस्था करने में शिक्षकों की सहायता करना। यानी कि जो आपका करिकुलम है के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी जो आपके सिलेबस के साथ साथ चलती है कि आपको प्लेग्राउंड में कुछ खेल खिला दिया जाए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको अरेंज कर सके टीचर, ताकि तो उसको करिकुलम पता होगा तभी तो ये चीज़ें अरेंज हो सकेंगी। तो करिकुलम, इसलिए ये करिकुलम ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू यूज़ टाइम इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से समय का उपयोग करने के लिए, अपने समय को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। टू गाइड एंड असिस्ट एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूशन सिस्टम, आपका परीक्षा का मूल्यांकन प्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए उसके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है करिकुलम। टू हेल्प द टीचर इन एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए भी मदद करता है। अगर आपको सीधी सी बात है, अगर आप क्लास में जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो आप जाते ही उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे जो आपके माइंड में होगा। तो आप जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी सीख लेंगे और आपको पता है कि आपको किस तरीके से डिसिप्लिन में करना है। तो जैसे आपको पता है कि ये प्रोसेस करना है, आपको ये पढ़ाना है और ये इस तरीके से पढ़ाना है, तो आप जाते ही अपने काम पर लग जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, 5th क्लास में पढ़ाते हैं और आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है, तो आपको उसकी जगह अगर आपको पढ़ाना है, क्लास में भेज दिया गया आपको, तो आपको वहाँ पर ना तो ये पता होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, फ्री पीरियड है और टीचर एब्सेंट है तो आपको उसकी जगह भेज दिया, तो ऐसा होता है ना। तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो आप वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ इनडिसिप्लिन ज़्यादा होएगा। जो टीचर एब्सेंट है अगर उसकी जगह दूसरा टीचर आ जाए तो वहाँ पर इनडिसिप्लिन ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो इनडिसिप्लिन? वो इसलिए क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो कि अब इस क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक्स पढ़ाना है, तो वो नॉर्मली बैठ जाता है और बैठ जाता है तो वो इनडिसिप्लिन हो जाता है।
तो अगर आपको पता है कि आप पढ़ाना कैसे पढ़ाना है, तो क्लास को भी डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं। 2 असिस्ट द टीचर इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड टेक्निक। अब आपको अगर करिकुलम के बारे में पता होगा तो टीचर अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड से सेलेक्ट कर सके कि हमें इस टॉपिक को पढ़ाना है, ये टीचिंग मेथड का इस टीचिंग टेक्निक का यूज़ करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।